बेलपत्री का जो फल होता है वो फल सूख गया हो, जिसको हमारे यहाँ नवरात्रे का यज्ञ होता है या शिव जी का यज्ञ होता है या अन्य यज्ञ होते हैं, तो बेल के फल की आहुति भी दी जाती है। बेले का फल जो सूख गया, सूखा हुआ फल जलाकर उसकी भस्म तैयार करना, उस भस्म को पीपल के पत्ते पर रखकर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रख लेना और पिपलेश्वर महादेव का ही नाम लेकर बाबा देवाधिदेव महादेव से विनती कर जो रोग है और गठान कितनी है उस गठान की जांच कराने जा रहे हैं, ये भाव वर्णन कर उस भस्म को लेकर आ जाना शिव मंदिर पर, उसको थोड़ी सी देर रखकर पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर उसको लेकर आइए और उस गठान वाली जगह पर उस भस्म को लगाकर फिर आप जांच के लिए जाइए। मेरा देव अधिदेव महादेव चाहेगा तो जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी धीरे 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 रोग उस गठान वाली जगह पर अगर पिपलेश्वर महादेव से भस्म भी शंकर के नाम से पिपलेश्वर महादेव के नाम से लगाई जाए तो गांठ भी धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाए। कौन है पिपलेश्वर महादेव? पिपलाद पिता के जाने के बाद, माता के जाने के बाद पीपल की कोटर के अंदर फल पोस कर बड़ा होता है और पीपल के फल खाकर बड़ा होता है। शंकर भगवान ने एक पीपल की कोटर में रखकर पिपलाद को बड़ा कर दिया था, तो पिपलाद ने शंकर भगवान का भजन कर शिव को प्राप्त करा। तो शंकर भगवान ने जब पिपलाद को दर्शन दिया था तो पिपलेश्वर महादेव शिव जी का नाम हुआ था। पिपलाद ने कहा था, भोलेनाथ मेरे दुख की घड़ी में आप खड़े हुए हो और मुझे सुख का भान कराया है। जब व्यक्ति के जीवन में बहुत भारी रोग हो और बहुत तकलीफ में हो तो मेरा पिपलेश्वर महादेव उसके हर क्षण सामने खड़ा हो, तो वो पिपलेश्वर महादेव। काशी में शंकर भगवान पर भस्म चढ़ती है, उज्जैनी में भगवान शंकर पर भस्म चढ़ती है। ये भस्म जो प्रसाद के रूप में आपको प्राप्त होती है, ये भभूत भस्म जो शिव के प्रसाद के रूप में प्राप्त होती है, ये भस्म जो शंकर पर चढ़ी हुई है। किस पर? शंकर पर। ये भस्म कोई साधारण नहीं, इसका प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, कब करना है, यहाँ तक इसका वर्णन है। हमारा पहले की कथाओं में भी इसका वर्णन किया गया कि हम जो मस्तक पर भस्म धारण करते हैं, त्रिपुंड धारण करते हैं, कंठ पर भस्म लगाते हैं, भुजाओं पर भस्म लगाते हैं, कलाइयों पर भस्म लगाते हैं, हृदय पर भस्म लगाते हैं, कर्णों पर भस्म लगाते हैं। जब यज्ञ करता ब्राह्मण यज्ञ पूरा करवाते हैं तो उस सुरवे को लेकर भस्म निकालकर आपके कंठ पर, श्रवण पर, मस्तक पर, हृदय पर लगाते कि नहीं लगाते? उस भस्म का प्रमाण है भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में, भारतीय विचारों में। घर के दरवाजे पर आम के पत्ते की बंदरवाल बनती है। तुम्हारे इधर बनती कि नहीं बनती हमको नहीं मानते। जब कोई घर में शुभ कार्य होता है तो आम के पत्ते की बंदरवाल दरवाजे पर लगाई जाती है। क्यों लगाते हैं? आम के पत्ते की किस लिए लगाई जाती है? नीम के पत्ते की नहीं लगाई, खाकर के पत्ते की नहीं लगाई, पीपल के पत्ते की नहीं लगाई, केवल आम के पत्ते की। उसका कारण यह है, आम के पत्ते में कामदेव छुप कर रहे थे और भगवान शंकर के नेत्र द्वारा कामदेव जलकर भस्म हो गए थे। कामदेव जब जलकर भस्म हुए, आम के पत्ते भी धा धा कर कर जलने लगे। आम के वृक्ष ने शिव जी से प्रार्थना करी, हम 20 लाख योनि में पड़ने वाले वृक्ष हैं, आप हमको भी जला दिए। शिव जी कहते हैं, नहीं, तुम कामदेव को छुपाए थे इसलिए जल गए हो, क्या हमें क्षमा नहीं करोगे? शंकर ने वर दे दिया, सुनो अम्र पत्र, तुम्हें वर है, जिस द्वार पर तुम लगे रहोगे उस द्वार पर काम, आसक्ति, तृष्णा, वासना, लोभ, प्रपंच प्रवेश नहीं करेगा, उससे दूर ही रहेगा। अपने खोट, अपने प्रपंच, अपने छल, अपना दुख, अपनी तकलीफ शिव को दो। एक बार वापिस बोलो, कौन सा महादेव है? कर्ण घंटेश्वर।